जयपुर से हमारे शिखर चंद जी, मुजफ्फरनगर से हंस कुमार जी और दुबई से अमित जैन सोनाली 3 मारने लगे हैं यहाँ पर। ओम नमः सिद्धेभ्याम नमः सिद्धेभ्याम नमः सिद्धेभ्याम वीतरागाय नमः। ओम रते भगवते श्रीमते पास्थितंकाय द्वादश गणपतिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक परमरिदनाय अनंत स्नानंत ज्ञानंत वीराय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे धर्णेन फणामंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्रावक सर्ग सर्वनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म नाशाय मृत्यु अतिकामां रतिकामां सर्वकषायां सर्वग्निं सबशत्रुं सबसर्गां सर्वविघ्नां सर्वभयां सर्वात्मचक्रवयां सर्वमंत्रां सर्वरोगां सब राष्ट्रमारिं सब देशमारिं सर्वविश्व ये सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिसंवर्जितम् अभयं क्षेमशाय दिव्यज मूर्तये नमः। शांतिना शांतिकराय सर्वपापं सर्वविघ्नं सर्वरोगं सबसर्गं सर्वमृत्यु सर्वद्रवं सर्वशान्तिं सर्वमनोविकारं सबक्षमाडामरं ओम राम भीम रूम राशि औषधिं नमः। शांतिर्व शांतिं शांतिर्व शांतिं शांतिर्व शांतिं शांतिर्व शांतिं। इसमें मंगल नवा तुले जिने प्रति जिने नात्मयसे ओम एक केवल पूरी शांति है शांति मेरे गप्पे भगवान की शाह ओम एक विश्वाली मान चंद्र में प्राप्त है पावन की जलचंदने अचर गोपनी पदयादि मिला में अचर प्रजे को निपट जे नर प्राप्त है तेरे को मानती तीर जन्म यक्षतान पुष्प चारों लेती है दीप रूप ही पकाती है वेद दीती है पादना से देव देव आपकी करूं सदा
नीचे जंगल लगाई जिधर बाटा जिधर काम थी है शेखर संजीत जैन, जयपुर। सब लोग एक साथ आ जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ, इस तरफ से यहाँ तक हो जाओ, पूरे हो जाएंगे। जयपुर से पधारे शेखर संजीत जैन अपने पूरे कुटुंब कबीले के साथ, परिवार के साथ उपस्थित हैं। आज का विधान आपकी ओर से संपन्न हो रहा है। बीच के मंडल में अर्घ उन्हीं की तरफ से चढ़ेंगे। पूरा परिवार धार्मिक है। संतों के प्रति, ऋषियों के प्रति, मुनियों के प्रति एक आपकी प्रगाढ़ आस्था है। आपके मन में संतों के प्रति कहीं भी भेदभाव नहीं, बस वो दिगंबर मुद्रा की पूजन करते हैं। पिछी कमंडल को जानते हैं, पिछी कमंडल को ही प्रणाम करते हैं। ऐसा ये परिवार जयपुर से पधारा है, पूर्ण रूप से समर्पित है। मैंने कहा कि आपको विधान में आना, बोले जी महाराज, पहले ही खुद ही बोल गए थे कि मेरा एक विधान रख दीजिएगा। आज देखिए अपने परिवार के साथ यहाँ खड़े हैं हमारे बीच में। मेरा उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुखी रहे, संपन्न रहे, परिवार के सभी लोग एक सूत्र में बंधे रहें, व्यापार की वृद्धि और पूरी काया, पूरा परिवार निरोग रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनके ही परिवार के कुछ लोग दिल्ली मुजफ्फरनगर से हंस कुमार जी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, रास्ते में होंगे। उनके परिवार से मैंने बोला है कि वहाँ पर बैठ करके वो भी पूजा में शामिल हो जाएं, प्रेरित करें। बैठिए आप लोग। अब मैं आपको ले चलता हूँ अभी सोनाली, अमित जैन, सोनाली जैन, दुबई से। उनका भी एक विधान है, पहले नंबर का कलश। वहाँ पे वो लोग पहुँच नहीं पाए, अभी इंदौर पहुँचे, इंदौर से रवाना हो रहा है। उनके स्थान पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे छाबड़ा जी, उनकी धर्मपत्नी तरुण, और बगल में बैठे विनीत कुमार जी जैन, हमारे पुष्पगिरी के परम संरक्षक। उनकी धर्मपत्नी है, चुपचाप बैठी हैं, रत्नों की थाली लगाती हुई। वो भी परिवार पहुँच रहा है। आप लोग संकल्प करेंगे। उन परिवारों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, जहाँ कहीं भी हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, उनकी आस्था बरकरार बनी रहे। जब तक ये निर्वाण को प्राप्त न हो, इनकी आस्था इनको ऊपर की ओर ले जाती रहे। अब आप संकल्प करेंगे मेरे साथ। सुशील जी की थाली कहाँ गए? करके कुल देवता, वास्तु देवता, कुल देवी, कुल परंपरा के देवता, जन्मभूमि के देवता, मेरे व्यापार के देवता, मेरे उद्योग के देवता, मेरी फैक्ट्री के देवता, आपकी हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर असीम कृपा है। हम यहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर विधान कर रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। है पुष्पगिरी तीर्थ के पार्श्वनाथ भगवान के धरणीन पद्मावती, पदमपुर भगवान के कुमिल्लक्ष मनोवेगा, आदिनाथ भगवान के गोवत्रयक्ष चक्रेश्वरी देवी, चंदापुर भगवान के विजय यक्ष माँ ज्वाला मालिनी, शांतिनाथ भगवान के यक्षिणी, वर्धमान स्वामी के सिद्धांत सिद्धांत देवी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के वरुण यक्ष बरूपी विद्या, नेमीनाथ भगवान के गोवेदस कुष्मांडी यक्षी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। मुनि संघ के समस्त रक्षक देवी देवताओं, परम पूजाचार्य भरत सागर जी महाराज, ब्रह्मचारिणी संगीता देवी, पद्म श्री माता जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। आचार भवन के समस्त रक्षक देवी देवताओं, ज्ञान की वृद्धि हेतु आप भी आमंत्रित हैं, आइए लाभ लीजिए। क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवी, मुनि संघ के अब्दुल रहमान सैयद फ़कीर और अन्य देवी देवता, पवन जी पाटनी जी, आप सभी आमंत्रित हैं। सम्मत की प्राप्ति हेतु, पुण्य की वृद्धि हेतु, ज्ञान की वृद्धि हेतु
आइए विधान में शामिल होइएगा। नक्षत्र देवता, भूमि देवता, जल देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आप सभी आमंत्रित हैं। आइए लाभ लीजिए। समस्त प्रतिमाओं के, मेरे नगर के समस्त मंदिरों के, सोन कक्ष के समस्त मंदिरों में आइए लाभ लीजिए। मेरे कुल परंपरा के दादा परदादा, दादी परदादी, आप सभी आमंत्रित हैं। आइए विधान का लाभ लीजिए, पुण्य के भागीदार बनिए। बड़े मधुर गीत के साथ प्रारंभ हुआ। काश हमारी जिंदगी में ये पंक्तियां उतर जाएं। तुझे देख देख जगना, सपनों में वही हमारे रहे। तुझे देख देख चलना। हम जिंदगी का कोई भी काम करें तो अपने परमात्मा को कभी ना भूल सके। मैंने ये जिंदगानी कभी तेरे हो, मेरा ये जीवन प्रभु तुम्हारे चरणों में हो। मैं तुम्हारा वंशज हूं, मैं एक बीज हूं, तुम्हारा अंश हूं। मैं पानी की बूंद हूं, मैं एक कंकड़ हूं। तुम्हें मेरे सब कुछ हो। मेरा विकास हो, मेरी यात्रा तुम्हारे तक की हो। मैं तुम्हें समाहित हो जाऊं। तुम्हें देख देख चलना, तुम्हें देख देख चलना। इसके अलावा जिंदगी में मुझे और किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। गीत तो फिल्मी दुनिया का है, लेकिन अब हमारी दुनिया को टच करता है, स्पर्श करता है। फूल कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन भगवान के चरणों में होता है। ये भी एक विशेषता बात है। गुलाब कांटों में खिलता है, लेकिन लोगों के कॉलर में लगता है, माथे पे चढ़ता है। अपने अपने पुण्य की बातें हैं ये। पता नहीं लेखक ने किस भाव से लिखा, मुझे तो ज्ञात नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये गीत मेरे लिए लिखा है, मेरे परमात्मा के लिए लिखा है कि मुझे अपने स्वरूप को, अपनी नियति को, अपने गंतव्य को, अपनी मंजिल को मुझे कैसे पाना है। तुझे देख देख जगना, तुझे देख देख चलना। मैंने ये जिंदगानी, ये जो कुछ मुझे नरभाव मिला है, ये पर्याय मिली है, मनुष्य भाव मिला है, ये बुद्धि मिली है, मुझे मन मिला है, जो समझ मिली है, बस इस समझ में, इस बुद्धि में भगवान आपके विराजमान रहें। अब मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। चलो हम चलते हैं पूजा की तरफ। पंडित जी आत्रमं सन्नितो सठ सन्निधि करणम। आप लोग नरियल चढ़ाएंगे, है ना? वो तो कर दिए स्थापना, आपने सुनी नहीं? सन्नित, हाँ। अक्षतम निरुपाम चंदनम निरुपाम थे ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय अक्षतम निरुपाम थे। अरे चढ़ाइए, आप चढ़ा नहीं रहिए, सोचते रहें खड़े हो गए। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय पुष्पम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय नैवेद्यम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय दीपम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय फलम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय धूपम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षदेन्द्राय फलम निरुपाम थे। ओम ह्रीं पार्षनाथाय अर्घ्यं निरुपाम थे। ओके। तेईस में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान बचपन से लेकर के केवल ज्ञान होने तक, और केवल ज्ञान से लेकर के आज तक उनके उपसर्ग नहीं थमे, रुके भी नहीं। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं बहुत अतिशयपूर्ण हैं, वे सब कारागृह में पड़ी हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के विवादों में उलझी हैं, कोर्टों में केस चल रहे हैं।
एक ऐसी विभूति धरा पर उतरी जिसने दया का भाव उत्पन्न किया, करुणा का भाव जागृत हुआ। वो बाल अवस्था में चुनौती दे डाली कमठ साधु को कि क्या कर रहे हो, इसमें नाग नागिन का जोड़ा है। लेकिन अहंकार सुनने कब देता है? नहीं सुना उसने। बोला अगर इसमें नहीं निकला तो फिर आपको जलाऊंगा इसमें। बोले ओके। अरे तीर्थंकर की वाणी अन्यथा तो हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। अवधि ज्ञान को लेके प्रकट होने वाले तीर्थंकर, पंडित जी पीछे मना, अवधि ज्ञान को लेकर के प्रकट होने वाले तीर्थंकर भवानुगामी अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि ऐसा ज्ञान जो आपके भूत भविष्य को जानता है, ऐसा ज्ञान है। इतनी विचित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परिमार्जित आत्मा है। बाल पर्याय में अभी देखे ना, शिखर चंद जी के साथ उनका पोता आया था आगे चढ़ाने के लिए। आ जाओ बेटे, हाथ लगाओ। सोचिए आप, उस आत्मा ने इतने ही कहा कि इस जो आप हवन कर रहे हैं, इस यज्ञ की लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। और जब उसे चीर के देखा तो बेहोश निकला। ऐसे लास्ट वटवन तीर्थंकर 23 में उन्होंने नाग नागिन को मंत्र दिया। धरणी पद्मावती ने, है ना, कितनी गहरी बात है। और उन्हीं के चरण कमल की चर्चा करने बैठे हैं आज हम लोग। उन्हीं का भाई कमठ है, कैसे उपसर करता है, इज्जत पे हाथ डालता है, कैसे उपसर करता है, और उनकी वो करुणा, उनकी वो समता कैसे उसको माफ करती है। मुझे याद दिला देना, मैं बताऊंगा कमठ मुझे कहाँ मिला था, तो बीच में कहीं। हे जिनेन तो चरण कमल की, हे प्रभु आपके चरण कमल की महिमा बहुत अद्भुत है, न्यारी है। वो संताप को भी हरती है, क्लेश को भी हरती है, पाप को भी हरती है और ताप को भी हरती है। सिर्फ आपके चरण कमल का स्पर्श अगर आत्मिक श्रद्धा के साथ हो जाए, और जो प्राणी भवन में भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वे आपके चरणों में आकर के अवैधान को प्राप्त हो जाते हैं। समुद्र अवधि से, सागर से आपकी भक्ति नाव के समान है पार लगाने वाली। ओम ह्रीं भव समुद्र पतंत जंतु तरणायाम क्लीं बीजाक्षर सहितायाम ऋषभ पार्श्वेन्द्रायाम जलचंदनादि अर्घम निरपामती। आइए दूसरे, आइए चलिए चलिए। प्रभु में अल्पज्ञ हूं, बुद्धिहीन, प्रज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि की झंझटें मैं जानता नहीं, बुद्धि की वक्रता से मेरा कोई मतलब नहीं है। प्रभु आपने कमठ, उस दैत्य के कमठ के अभिमान को चूट किया है। मैं आपकी बुद्धि का वर्णन, आपके ज्ञान का वर्णन, आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं? आप तो सम्यक ज्ञान के, प्रज्ञा के धारी हैं, और मैं आपके गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं। सागर के समान गंभीर है और अनंत अनंत गुणों के धारी हैं। ओम ह्रीं गुणाय क्लीं बीजाक्षर सहितायाम पार्श्वनाथ्रेन्द्राय अर्घम निरपामती। गीत बना
सब है प्रभु, मैं तो ढीठ बन के आया जैसे उल्लू ढीठ होता है। उल्लू माने कि उल्टा है, वो रात में देखता, हम दिन में देखते हैं, उल्टा देख रहा है। जमाना मेरी मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, व्यंग कसेगा, अपमानित करेगा, लेकिन इसकी मैं कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपके नाम का, गुणों का कीर्तन तो करूंगा, आपका यश का गुणगान करूंगा। ओम ह्रीं चिद्रूप क्लीं जाक्षर सहिताय पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घम निर्पामति। आपने तो मोह का ही क्षय कर दिया, आपने सारे गुणों को आपने जगा लिया। हम आपके गुणों को गिन भी नहीं सकते। अरे सागर की दिखती हुई लहरें नहीं गिन पाते हैं, तो फिर परमात्मा के गुणों को हम कैसे गिन सकते हैं। खड़े हुए वृक्ष की आज तक लंबाई किसी ने नहीं नापी, नाप भी नहीं सकते, लेकिन वृक्ष जब धरा पे सोता है तो लंबाई नापी जा सकती है। हे प्रभु, मैं आपके अनंत गुणों का गुणगान कैसे करूं। मैं अल्फा की हूं, ढीठ हूं। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं जाक्षर सहिताय पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घम निर्पामति। आचार्य वर्णन करते हैं, कुमुदचन का लिखा हुआ है, कुमुदचन आचार्य का कह रहे हैं वो, है प्रभु, मैं एक बहुत छोटा सा बालक हूं और आप समुद्र के समान विशाल हैं, और अपनी अंजलि में सागर को भर के ले जाना चाहता हूं। मैं ढीठ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, लेकिन मन नहीं मान रहा, मजबूर हूं, लेकिन सागर को अंजलि में भर के ले जाऊंगा। ऐसा एक कथन आता है कि एक सम्राट के पुत्र ने जिद कर ली, अकबर के पुत्र ने जिद कर ली कि मैं आज इस महल को हिलते हुए देखना चाहता। तो अकबर ने कहा, कैसी बात करते हो तुम? बोले, नहीं, मैं इस महल को हलता हुआ देखना चाहता हूँ, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दूध भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। बाल हट है, हट के तो बहुत भेद होते हैं, बाल हट, त्रियाज, राज हट, और मुझसे पूछो तो चल हट, ये बड़ी खतरनाक है। तीन पराजित हो जाए, चलहट, बालक थी वो। बीरबल ने कहा, सम्राट चिंतित क्यों है? बोले, बालक ने आज हट कर ली है कि महल को हिलता हुआ देखने। बोले, अभी दिखा देता हूं। श्री अकबर उसको, बीरबल उसको बाहर लेकर के आया, और एक दर्पण लिया और दर्पण में बोले, देखो इसमें, और यूं दिखाया। बोले, क्या हिल रहा है? बोले, महल। बोले, हिल गया? बोले, हाँ हिल गया। समझ होना चाहिए, कला होना चाहिए तो संभव है। तो आज कुमुदचन आचार्य भी कह रहे हैं कि मैं कैसे इसका गुण
स्वीकार करूं, लेकिन मुझे मुट्ठी में भर के ले जाना है, सागर को लेके जाना है। एक बालक ने जिद कर ली, मां से कहा कि मुझे ये धूप भरनी है, पेटी दे। तो मां समझदार थी, बोले ले जा। और धूप में ले जाकर के उसने पेटी को रख दिया। खूब गर्म हो गई, खूब गर्म हो गई। ढक्कन लगाया, सीधा लेके भीतर भागा। और रात के बोला, मम्मी तुमको ठंडी लगती? बोले हाँ बेटा, ले ताप। पेटी खोली तो धूप नहीं थी, मैल हिला नहीं, धूप ठहरी नहीं। तो तुम जमाने में क्या ठहरोगे? कितना समेट लो, कितना भी रोक लो, लेकिन जाना तुमको ही पड़ेगा, सामान तो ही रह जाएगा। ओम ह्रीम, मुझे मालूम है। ओम ह्रीम परमोन्नत गुणाय क्लीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाशेंदाय अर्घम नृपमति। मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं? और मैं एक बालक के समान हूं, और अगर मैं आपके गुणों का वर्णन करना जाऊंगा तो विद्वान लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, और बिना विचारे मुझे करना है। मेरे पास विचार भी नहीं है, लेकिन मैं जमाना जो कहता है उसे कहने दो, जमाना जो कहता है उसे कहने दो, जमाने की मूढ़ता उसके पास रहने दो। मुझे तो लगन लगी है तुमसे, वो प्यार मेरा मचलता है तो मचलने दो। मैं तो आपके प्यार में बिल्कुल मूर्छित हो गया था। ओम ह्रीम अगम गुणाय क्लीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घम नृपमति। दूर रहे इस तुझ प्रभु तेरे अभियान भक्त जनों को सतभक्ता कितना सुंदर वर्णन आ रहा है, एक एक शब्द तराशा हुआ अमृत के कण की तरह कर रहा है। करेंगे हे प्रभु, भले ही वो सूर्य आकाश में उदित होता हो, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन निश्चित है कि जब वो सूर्य आकाश में उदित होता है तो सरोवर के कमल खिलते हैं, पास में नहीं आता। इसी प्रकार है स्वामी, भले आप अदृश्य हैं, अरूपी हैं, अशरीरी हैं, छुपे हुए हैं, छुपे रहो, लेकिन एक बात निश्चित है कि जो सरोवर के किनारे बैठता है तो शीतल हवाएं उसे आनंदित कर देती हैं। तो आपका ये काव्य, आपकी ये भक्ति का काव्य मेरे दिल दिमाग और मुझे शीतल कर रहा है, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। ओम ह्रीं सुनहराय क्लीं मां बीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घम नृपमति। प्रभु आपकी महिमा अतरंग हृदय कमल में आते ही मस्तक कर में बबरी फूल गाते भट जाते ही तेरी भक्ति शील कुंडली आंखुर टूटी कतबार कंदल वक्त में मस्त में फल मयूर को कुमच्छन आचार्य एक एक नया उदाहरण लेके आ रहे हैं। जैसे साधु आपके घर में पहुंचता तो नई चीजें बना के लाते हैं, भले खाए या ना खाए, तो ये भी खिला रहे हैं भगवान को, बस साहित्य का भोजन परोस रहे हैं, रोज नया, हर काव्य में नई बात है। एक एक अक्षर की दमक और चमक देखो और आवा देखो, बोल रहा है अक्षर। प्रभु आपका हृदय कमल अद्भुत है, आपकी महिमा अद्भुत है। जैसे चंदन वन से लिपटे हुए सब जंगली मयूर की आवाज को सुनकर के भाग जाते हैं,
ऐसे ही आपके नाम से का स्मरण करते ही कर्म के सर्प भाग जाते हैं। ओम ह्रीं कर्म विनाशकाय क्लीं बीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामति। एक एक श्लोक, एक एक काव्य। सूर्य का ताप जब धरा पर उतरता है, धरा पर उतरता है, तब सारे प्राणी अपने आप वहां से हट जाते हैं, भाग जाते हैं। इसी प्रकार आपके नाम का जैसे स्मरण करते हैं, एक कुर्सी दे दूंगा, जैसे स्मरण करते हैं सब भाग जाते हैं, कर्म भी भाग जाते हैं। ओम ह्रीं दुष्ट उपसर्ग विनाश का दृष्टि क्लीं बीजाक्षर पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामति। पार्श्वनाथ प्रभु एक बात बताएं कि हमने आपको तारा कि आपने हमको तारा। भक्त की बुद्धि बड़ी वक्र होती है। सुशील जी पूछ रहा है कि प्रभु आप इतना बता दो कि हमने आपको तारा कि आपने मुझे तारा। बोले हमने अपने हृदय में आपको बिठाला तो हम हृदय में लेके उस पार गए। तो उदाहरण दिया भक्त ने, बोले हवा ने मशक को तारा कि मशक ने हवा को तारा। मशक को धोकनी, क्या बात है। भगवान के सामने तर्क, यही तर्क तो घरों को नर्क बनाते हैं। अगर पत्नी पति के सामने तर्क करना बंद कर दे कि इतना ही सोच ले कि मेरा स्वामी आया है, मुझे आरती उतारना है, भोजन परोसना है, बस उसी दिन से घर के अंदर स्वर्ग बन जाएगा। और पति भी ये सोच ले कि देखो मेरी धर्म पत्नी कितना इंतजार करती है मेरे लिए, घंटों भोजन बनाती है, साफ सुफ करती है, मेरी सेहत का ध्यान रखती है, औसत का ध्यान रखती है, हर बात का ध्यान रखती है। और आज अगर दाल में नमक नहीं है तो चिल्लाने की क्या जरूरत है, अरे उसका प्यार तो मिल रहा है, वही घर स्वर्ग बन जाए। सच है ये। भक्त प्रश्न उठा रहा है। तब भक्त ने कहा कि नहीं प्रभु मैं तो तैर भी नहीं सकता था, डूब जाता। जैसे ही मैंने इस मशक के अंदर अपनी आत्मा के अंदर आपको बिठाला तो मैं भी भवसागर पार हो गया, आपके नाम की हवा ही पार लगा। ओम ह्रीं शुद्ध्याय क्लीं बीजाक्षर पार्श्वनाथेन्द्राय पामते। कामदेव की अतुल शक्ति से होगा प्रभावित देव एक एक काव्य, एक एक लाइन, एक एक अक्षर, कितनी गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। पंडित जी थोड़ा मौन, एक एक बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं। हे अनंग विजय, उस काम की मार के सामने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, आप जानते हैं विश्वामित्र का हाल क्या हुआ, स्खलित हो गए, पतित हो गए। लेकिन आपके सामने आकर के सारे नतमस्तक हो गए, समुद्र भी शांत हो जाता है। ओम ह्रीं अनंग मथनाय नमः क्लीं बीजाक्षर सहिताय सब पार्श्वनाथेन्द्राय पामति। गुरु गरिमा को पानी पानी सखी हो सारी
एक एक काव्य 12वां नंबर का, 12 तप के धारी मुनि प्रभु से प्रश्न हो रहा है। और मैं आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मामा जी आप बताइए। हाँ, तो आप खाली बोरे को खड़ा कर सकते हैं? खाली बोरे को, गेहूं का बोरा होता है ना, खाली है, खड़ा कर दोगे? नहीं कर पाओगे। बस प्रभु मैं भी खाली बोरा हूं। उसमें जैसे ही श्रद्धा भक्ति की शक्कर भरते जाएंगे, बोरा खड़ा होते चला जाएगा। आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं प्रभु? आपकी तुलना भी किसी से नहीं कर सकता। मामा जी बैठ जाइए, आपका काम निपट गया। मामा जी हैं, मामा पैजामा एक बराबर होते हैं। मामा और पैजामा, हाँ मौसा जी से, मौसा माने मूछ से बना है, इनकी नहीं है। लेकिन जिसकी मूछ हमेशा खड़ी रहती है मान के कारण से, वो बड़ी तकलीफ वाली होती है। इसीलिए मौसा और मौसी, इज्जत ना हो छोसी। ओम मृत्य कृपे क्लीम रक्षा सहित पार्षद जिंदगन प्रांति कि हरे भरे वनों को बर्फ जला देती है, क्रोध व्यक्ति को नष्ट कर देता है। प्रभु आपने क्रोध को क्षमा के भाव से नष्ट किया, मान को विनय के भाव से नष्ट किया, और माया को झुक कर के नष्ट किया, और लोभ को संतोष के माध्यम से नष्ट किया। धन्य प्रभु ये कलाप हमें भी सिखा दीजिए। ओम ऋजित क्रोधाय क्लींजाक्षर सहिता पास्राजेन्द्राय घम नृपामति योगीश्वर भी हृदय बीच में तुमको भी खोज करते। हे परमेश्वर, योगी भी आपको अपने हृदय कमल में खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं? हृदय कमल में खोजते हैं, क्योंकि आप अनंत गुणों के धारी हैं। जिस प्रकार कमल की नाल और मनुष्य की नाभि, नाल और तो शक्ति का केंद्र तो नाभि है, इसलिए प्रभु हृदय में आपको विराजमान करते हैं और वो भी अपनी कर्म की निर्जरा करते हैं। ओम ह्रीं महामृज्ञाय क्लीं मां बीजाक्षर सहिता पार्थेन्द्राय नमः हे भूत प्रभु तुमको शीत छोड़ कर ईशा करते तीन लोग बन जावते तीव्रता धातु सबरी उपगत भवो तक देते शिल्प शौंड भग निज अनुभव दे परमात्म पद को पाते। धातु अग्नि के संयोग में आके पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार ये आत्मा ध्यान अग्नि के संयोग में आत्म कर्मों से रहित हो जाती है। ओम ह्रीं कर्म कृटिका दयनाय क्लीं अभिजाक्षर सहिता सज्जन पारस्थाजेन्द्राय गणपामति। साधक जिसमें बैठ सदानी। भगवान आपने शरीर की सारी धातुओं को ध्यान के माध्यम से भस्म कर दिया। ओम ह्रीं देहि कला निवारकाय क्लीं बीजाक्षर सहित पास्त्राजेन्द्राय पामति। ज्ञानी जन भी एक ज्ञान आपका जब डरते प्रभु प्रभाव से निज आत्म को सत्य बना निज में रखते नाम मंत्र से मंत्र पानी अमृत बनता ही सपना उस राज को दूर भगा मंत्र से विष को भी अमृत बनाया जाता है। पानी भी अमृत हो सकता है, मंत्र भी अमृत हो सकता है मंत्र के माध्यम से। तो आपके नाम के मंत्र के माध्यम से यह दूषित संसार, यह जीवन भी अमृत हो सकता है। ओम ह्रीं संसार विश्वदोपमाया क्लीं बीजाक्षर सहिताय पारस्थाजेन्द्राय अर्घं नृपामति।
विनाशक प्रभु आपको भी भजते हरि हर आदित्य कि अन्य मत के लोग पार्श्वनाथ भगवान को भी अपने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश मान करके पूछते हैं, क्योंकि जिसकी आंखों में पीलिया रोग हो गया हो तो उसे हर श्वेत वस्तु हमेशा पीली दिखती है। तो भगवान जो समझ नहीं पाए, जिनकी प्रज्ञा नहीं जगी, फिर भी उनने आपको अपने परमात्मा मान के पूजा हो, लेकिन भले बीत रखता ना जानते, अपनी पूजा सबने आपको। ओम ह्रीं सर्जन बंदाय क्लीं व्याख्या सहिताया पासाया गम पामती संपदा से अशोक। आपके धर्म उपदेश की सभा में वृक्ष भी अशोक वृक्ष हो जाता है। आपकी धर्म सभा वृक्ष भी अशोक वृक्ष हो जाता है, और सूर्य के उदित होने में पूरा जगत प्रकाशित होने लग जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आपके सन्निधि में बैठता है तो स्वयं आलोकित हो जाता है। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष विराजमान सहिताया पार्श्वनाथ गम्य पामते तक करें। जब आपके ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है तो फूलों के डंठल अपने आप नीचे और उनके मुख ऊपर की तरफ हो जाते हैं। इतनी महिमा और गरिमा है आपकी। देखिए स्पष्ट लिखा है कि जब आपके ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है तो फूल के वृंत जो है वो डंठल नीचे होते हैं और उनका मुख ऊपर हो जाते हैं। भगवान की पूजा में कई लोग कहते हैं फूल मत चढ़ाओ, तो क्या धूल चढ़ाएं? प्रश्न है। अरे वृक्ष का सौंदर्य है फूल, और सौंदर्यवान वस्तु को परमात्मा के चरणों में ही अर्पण किया जाता है। काम बाण विध्वंसनाय, फूल के अंदर ही वह सामर्थ्य है जो आपकी काम की शक्ति को तुरोहित कर देता है। इसीलिए महाराष्ट्र और बंगाल में आप जाएंगे तो वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा फूल का उपयोग करती हैं ताकि पुरुष आक्रमण ना कर सके। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं इस समय पे बलात्कार के, और पिता के द्वारा भी हो रहे हैं, भाई के द्वारा भी हो रहे हैं, पड़ोसी के द्वारा भी हो रहे हैं, चाचा के द्वारा भी हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज में घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि हम जिस गंध के माध्यम से अपनी ऊर्जा को रोक सकते थे वो हमने सब हटा दिया। वहां से दैविक शक्तियां इन्हीं गंधों से आकर्षित होकर आती हैं। तो हे भगवान, आपके नाम की ऊर्जा ही हमारे काम की शक्ति को समाप्त करती है। ओम ह्रीं सुपुष्पि शोभिताय क्लीं बीजाक्षर सहिता शब्दनिंदाय नमनपामति। बाहर की आवाजें, नाच गानों की आवाजें जब हमें आकर्षित कर सकती हैं तो क्या आपकी दिव्य ध्वनि हमारी दिव्यता को प्रकट नहीं कर सकती है? अवश्य कर सकती है। पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कुलचंद आचार्य कह रहे हैं कि भगवान जैसे ऊपर उठना उसे झुकना ही पड़ेगा। आपके पास 64 चमक लगे हुए हैं, जो देवता और देवांगनाएं आपके पास चमक उड़ा रही हैं। पहले वो नीचे जाते हैं, बाद में आपके सिर तक जाते हैं, और शंकर की सारी जटाएं नीचे की तरफ जा रही हैं कि जब तक वो जटाएं पृथ्वी का सहयोग नहीं करेंगी, स्पर्श नहीं करेंगी, तब तक गंगा बाहर नहीं आएगी। अगर जिसे मेरे साथ रहना है तो उसे पहले पृथ्वी पर रहना सीखना पड़ेगा, झुकना सीखना पड़ेगा। 64 चमक। आजकल एक पता नहीं प्रथा हो गई है, देश के अंदर हो गई है कि दिगंबर मुनि की सबसे ज्यादा निंदा की जा रही है, और अब तो साधुओं के द्वारा ही साधुओं की निंदा की जाती है, भक्तों के द्वारा ही साधुओं की निंदा की जाती है। अब तो भक्तों ने साधुओं को बांट लिया है। अभी तक हमने घर बांटे थे, चौका चूल्हा बांटा था, हमने धन बांटा था, और अब हमने अपने गुरु भी बांट लिए, मुनियों को बांट लिया। तुम्हारे गुरु ये, हमारे मुनि, तुम लाए तुम सेवा करो, वो लाए वो सेवा करो।
तुम्हारे मुनि को तुम चौका लगा, हमारे परगाने भी खड़े हो जाए तो मेरे महाराज नहीं है, वो वहीं खड़ा रहेगा, बाकी सब चौका में चले जाए। और कदाचित घर में आग और इच्छित महाराज नहीं आए तो वो अपने महाराज के लिए सब माल लेके चला, दौड़ के निकल जाएगा, महाराज फिर वहीं रह जाएंगे। वाह, सब बांट लिया। अरे वीतरागता के पुजारी के अंदर द्वेष की किरण होनी नहीं चाहिए। जहां सेल बैटरी में लगे और बल्ब ठीक हो तो वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। अगर वीतरागी साधु ही अगर अपना भक्ति बना के व्यक्तिगत बनाएगा तो फिर समाज और धर्म दोनों नीचे रह जाएंगे, और साधु भी उधर तो नहीं जा पाएगा, फिर कहां जाएगा? आई कैन नॉट, मैं नहीं कह सकता वो कहां जाएगा। लेकिन हमारे मन की वक्रता हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे आंखों की दोष दृष्टि हमारे कलमश का कारण है। गलत श्रवण हमारे लिए गलत बीज बोने का कारण हो जाएगा। इसलिए दिगंबर मुद्रा की उपासना करो, पिछी कमंडल की उपासना करो, व्यक्ति के दास नहीं दिगंबर मुद्रा के दास बनो। जो संत मिल जाए उसको नमन करो, पता नहीं जिंदगी का मोह का ताला किसकी चाबी से खुल जाए, कह नहीं सकते आप। आपके भी ताले में आजकल नए ताले चल गए हैं जिसमें 3 नंबर आते हैं, नंबर वाले नंबर आते हैं, सब में दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा वाले नंबर आते हैं। तीनों को ठीक से लगा लिए तो ऊपर मुंह कर देगा, वो यूं खुलेगा ऊपर जाके, और यूं सिर करके यूं पीछे आ जाएगा। बोले भाई साहब आपका दरवाजा खुला, भीतर जाओ, हमें फिर लटका दो। हाँ, कितना बढ़िया स्पष्ट है। अगर चाबी थोड़ी सी टेढ़ी हो तो ताला नहीं खुलता, चाबी में जंग लगी हो तो अभी ताला नहीं खुलता, रुक जाएगा, खूब ठोकोगे। तो हे भगवान, आप तो हमारी जिंदगी की चाबी है, हम जंग लगे ताले हैं प्रभु। श्रद्धा का थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो या अन्य तेल डाल दो ताकि सब जंग निकल जाए और आपका ताला खुल जाए। एक संत, एक साधु के नहीं, दिगंबर मुद्रा के पुजारी बनो। ओम ह्रीं सुचमरा विराजमानाय क्लीं बीजाक्षर सहिताय सब जिंदाय अर्घम निर्पाम पार्श्वनाथार्घम निर्पाम ती श्याम गंभीर धनी चरित सिंहासन पर तीन लोक सिंहासन बनकर शोभित हो सिंहासन पर तीन सुपर पर नजर करते देखो को सबने देखा मयूर की नाचा करते पानी तद अमर देखा। हर काव्य के साथ एक उदाहरण है। जैसे आकाश में घने बादल छाए हो, धीरे से सूर्य की किरण निकले तो जब बादल फटता है तो कितना अच्छा लगता है। बोले ऐसे सिंहासन पे आप विराजमान हैं और सूर्य की किरणें नीचे की तरफ आ रही हैं, हम लोगों के लिए आ रहे हैं, दिल के कमरों को खिलाने के लिए, हमारे गुणों को दोषों को निकालने के लिए, गुणों में चमक डालने के लिए। ओम ह्रीं पीठत्रय नायकाय क्लींजाक्षर सहिताय पास अजरेंद्र पंक्ति आरोगी आरोगी भगवान तुझ आज से हमको क्यों आज से दर्शन वेद अखिया करते आरोगी भगवान
क्या हुआ? आहा, घाट के मत खोलो पोल। अरे घाटोल, अरे अपना हृदय जरा टटोल, काय को बीच में मत बोल। आ जाओ घाटो, मैं धोके आया हूँ घाटल से, अपने ही लोग हैं। बहुत अच्छा नृत्य करेंगे, देखना अभी धरती लेगी। ओम रिभा मंडल मंडित क्लचर सहितर सप्लेंद्र पारसनाथ अर्घम एक नृत्य हरिशन कर पामे जातो बाबूरा हरिशन कर पामे जातो। राजस्थान की माटी से अब तो राजस्थान वालों को खुश होना चाहिए। मेहमानों का निछावर कीजिए। पासना जिंदाया अर्घन रूपामती। अभी आपने राजस्थान देखा, कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तुम लोग तो शर्माए से बैठे रहते हो, भगवान कौन ना आते। इनको तो हरम भी नहीं आते। हाँ, हरम अभी नहीं आवे। बोलिए। करती मारी तीन लोग भी होंगे मानो कहे लक्ष्मी हो कैसे बनकर कभी कभी कहे कुछ शोभित भक्ता होती तीन शब्द का शोभित कल पल पल चलनो एक मन होता शोभित। क्या बात है, बोले तीनों लोगों को आपने प्रकाशित कर दिया तो चंद्रमा अब क्या प्रकाशित करेगा स्वामी। इसी प्रकार संतों को सुन लिया तो गृहस्थों को क्या सुनेंगे हम, और जिसने अरिंतों को सुन लिया तो संतों को क्या सुनेंगे। ओम ह्रीं छत्रत्रय महिता क्लींजाक्षर सहिताया ऋषभ जिनेन्द्र पार्षद जिनेन्द्राय गम नृपामती। आपने तो जो उल्टे घड़े पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, और जो सरिता भटक रही थी उसे सागर से मिला दिया, और जो वृक्ष का बीज सड़ रहा था उसे वट वृक्ष बना दिया। तो जो जो आपकी पूजा करते हैं आपसे मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ओम निष्पृष्ट लग्न है तारकाय कुंजाक्षर सहिता पासना तारगम नृपामते।
मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मैं मेरा तेरा पिला, मेरे तमस गीत बन गई रे, मेरी बोल गई रे, मेरी बोल गई रे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए सूरज हम तुम्हारे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए सूरज हम तुम्हारे, बड़ी देर बाद तो आज महफिल में चिराग जला है, बड़ी देर बाद तो आज महफिल में चिराग जला है। किसी ने अंधेरे में आकर के उसमें उसको पूरा भरा है। अब मुझे डर नहीं लगता देख के तुम्हारी उम्र को, अब तो ये पीने का सिलसिला चला तो चला ही चला है। चलिए धन्य है प्रभु, आप निर्धन होके भी धनवान हैं। विशेषण देखिए जन साहब, कृष्ण कुमार जी, विशेषण, आप निर्धन होके भी धनवान हैं, अक्षर होके भी निरक्षर हैं। अकर नहीं है ना, आप निर्धन होकर भी धनवान हैं और अक्षर होके भी निरक्षर हैं। आपकी इस महिमा का हम गुणगान कैसे करें, क्योंकि आपके अक्षर ही हमें बनाते निरक्षर। ओम श्री विष्णुमूर्ते सहिताय पासद्रेन्द्रायार्घ्यं निर्पामति काला बिल्कुल यूं बना था। मैं जैसे ही भीतर पहुंचा और मैंने आंख बंद की तो मुझे कमट का जीव दिखा। मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा इस बंदर को तुरंत खोल दो, ये कमट का जीव है, इसलिए काले मुंह का है। बोले नहीं खतरनाक बंदर है। मैंने कहा नहीं, कमट का जीव में प्रायश्चित करेगा भगवान के पास जाके। बोले वो काटेगा लोगों को, अभी घायल करेगा। वो नहीं माने, मैंने धीरे से बंदर को पहुंचा के खुलवा दिया। मैं कमरे में बैठा, वो मेरे पास आकर के बिल्कुल ऐसे बैठ गया और मैं लिख रहा था तो मेरी कलम छुड़ा लेता था। उसके सिर पे हाथ रख दूं तो यूं देखता था, फिर लिखूं तो फिर कलम लेकर रख देता था। लोगों ने कहा कि आज महाराज को खा जाएगा ये, उसी तख्त पर बैठा।
मैंने कहा आप जाओ, मुझे सभा में जाना है। दौड़ के बाहर गया, पब्लिक भागी कि आ रहा है। सभा में गया तो अपनी श्रीमतियां ने अपनी बंदरिया को साथ में लेके आके सबसे आगे आके बैठा। लोग घबरा गई, क्या हो रहा है। उसने पूरा प्रवचन सुना और धीरे से जैसे आप लोग जाते हैं वो भी बगल से निकल गया। मैं जब बाहर निकला तो कई लठ वाले साथ में चले कि बंदर ना आ जाए काटने के लिए। वो ऊपर से कूदा, उसने पांव छुए और फिर दौड़ के निकल गया। रात हुई, मंदिर के पास हम लोग लेटे थे चौगान में। अरुण सागर जी के पास आया, उनकी भैयावृत्ति करने लगा तो महाराज चिल्लाए, बोले खा जाएगा मुझे। मैंने कहा नहीं, भैयावृत्ति कर रहा है। वो मेरे तरफ आया, थोड़ी देर बैठे थे, महाराज जी भीतर चले गए। सवेरे हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो बेदी के सामने बैठ के रो रहा था, हाथ जोड़े, और वहां पानी टपक रहा था। तो मैंने बुलाया, लोगों से कहा देखो अभी रो रहा, प्रायश्चित कर रहा है। कमठ का जीव है, अही क्षेत्र जानते होंगे आप लोग, अतिशय क्षेत्र है। और मैंने जैसे वहां से फिर इसके बाद जब प्रतिक्रमण को हम लोग बैठे तो मेरे बगल में टिक करके बैठ के पूरा प्रतिक्रमण किया उसने साथ में। उसके बाद जब मेरा बिहार हुआ तो मैं मुरादाबाद भी नहीं पहुंच पाया कि उसका मरण हो गया। ये है, कहीं भी जा सकते हैं हम मरण को प्राप्त करके। और जब जाति स्मरण होता है तो वो भी फिर प्रायश्चित करने लग जाता है। कहीं भूल चूक हो जाए तो प्रायश्चित अवश्य करें प्रणाम। उन्हीं का वर्णन चल रहा है इसमें। ओम नंबर बोलना जरा, कमठ। ओम ह्रीं कमठ स्थापित धूल उपद्रव विजिताया क्लीं जाक्षर सहिताया पारसनाथेन्द्राय अर्घम नृपावती ने अवसर किया। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कपट ने जो किया है आप नहीं कर सकते थे। मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रश्न के साथ पूछूंगा। अजीत जी आप उत्तर देंगे या जैन साहब कोई भी जो उत्तर। आपको यहां से इंदौर जल्दी जाना है, गाड़ियां सब निकल चुकी हैं और एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे साथ आओ, मैं आपको वापस 15 मिनट में पहुंचा देता हूं। उसके साथ जाओगे कि नहीं? बोलिए ना, जाएंगे। उसे धन्यवाद दोगे कि नहीं? पक्का है ना? अरे कमठ ने पारसनाथ भगवान को उपसर्ग नहीं किया, इतनी कर्म कालिमा थी पिछले समय की, वो ठोक ठोक के पानी बरसा के पत्थर फेंके सारी कालिमा धो डाली। उस अंतर मुहूर्त में वहां से धर्णेन पद्मावती गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो पद्मावती ने जैसे ऊपर उठाया, यूं माथे पे उसने छाया की, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान को। फिर एक प्रश्न आपसे, वो उपकार था कि नहीं? कमठ जो उपसर्ग कर रहा था वो उपसर्ग से जल्दी निर्माण को प्राप्त हुए, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अरे दुश्मन को दुश्मन नहीं मित्र समझ के रहो, पार हो जाओगे, वो मुक्ति की यार हो जाओगे। सुकौशल मुनि के ऊपर सिर पे सिगड़ी रखी थी उसके होने वाले ससुर ने, गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रखी थी, दुश्मन नहीं था, जल्दी पहुंचा दिया केवल ज्ञान करके। वो उपसर्ग करने वाला तुम्हारे कर्मों की निर्जरा कराने के लिए आता, बस समझ भीतर होना चाहिए। गाली देने वाला तुम्हारी गंदगी को निकालने आता, बस इतना सहन होना चाहिए। हम सब भूल जाते हैं। अभी मैना सुंदरी की कथा आपके सामने रखने वाला हूं, जबरदस्त कथा है। पहले श्लोक अर्थ बोल रहा हूं, मंत्र। ओम ह्रीं जलधारो उपसर्ग निवारकाया क्लीं जाक्षर सहिता पार्षदगणपांति। कमठ ने मुंह से ज्वालाएं भी निकाली, नर मुंडी डालकर भी आ गया,
पिछले जन्म के ये सब इनकी खोपड़ियां लेकर के आया हूं, समझो आप। आज इन सब राक्षसों को भी तुम्हारे भीतर से निकाल रहा हूं, और मेरे मुंह से निकलने वाली वह अग्नि, वह ज्वाला तुम्हारे अंतस के कलमस को धोने में आप करूंगी, और वो अचल बैठे रहे। ओम ह्रीम कमटकर पैचासिक भद्रो जन शीला क्लिंजाक्षर सहिता पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। चरण कमल में आकर सदहि अंकित पुष्प होते, महाप्राण होते आए भोजन अर्चन करते हैं। धन धन है मेरे माता तीन लोक की राज संपदा पावन शंकर को जाए। ओम ह्रीम धार्मिक पंडिता क्लिंजाक्षर सहिता पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। भव भव मीने भवन को मेरी बताए आश बहु इच्छित फल को मिलने वाले नहीं बचाना तुम्हें कहो। पवित्र हुए भी पवित्र मेरे पता हुए इच्छित बहु इसका परमत की भगवान मेरी यहाँ कहो। ओम ह्रीम पूतपादाय क्लिंजाक्षर सहिताय पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। महाभूत क्या बोला? कहने की है भगवान, कितने जन्मों से मैंने आपके चरण कमल की पूजा नहीं की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से आप संसार में हैं तब से आपने पूजा नहीं पूजा की होती तो काहे को यहाँ खड़े होते। और अगर जो पूजा में आज शामिल है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म का संस्कार आपको फिर पूजा के अंदर लिया। पूजा का अर्थ क्या है? पा ऊ और जा। पाप उठ जा, पूजा। पा पा ऊ माने उठ और जा माने जा। अरे पाप उठ और जा, ये है मेरी पूजा। कितने अच्छे अर्थ हैं इनके, बोलिए। मोहभूत के वशीभूत हो लोचन में तेरी मूर्ति, एक बार भी तेरे दर्शन नहीं किए। ये निश्चित है कि जिसने श्रद्धात्मक दृष्टि को लेकर के परमात्मा के गुणों पर दृष्टि डाल दी, उसके पास संकट नहीं आते। और संकट अगर आते हैं तो घाव को पकाने के लिए और मवाद को निकालने के लिए आते हैं। अगर तवा गर्म नहीं होगा तो रोटी नहीं सकेगी, और दूध गर्म नहीं होगा तो मलाई नहीं जमेगी। पक्को बोलो। और फ्रिज में पानी नहीं जाएगा तो बर्फ नहीं बनेगी, और श्रद्धा भक्ति नहीं जाएगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। स्पष्ट है इन चीजों। ओम ह्रीम दर्शनीय क्लिंजा माभ्यक्षर सहित पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। हमने पिछले जन्म में कभी आपको नहीं ध्याया, और कभी ध्यान लिया हो तो ध्यान रखना, मैंने कभी आपको याद भी नहीं किया, और कभी याद किया तो उसको भी ध्यान रखना। जन्मों जन्मों से मैं जीता आया हूँ, कभी आपके अंजलि में हार नहीं डाला, और डाला हो तो ध्यान रखना, और कभी डाला हो तो आज मेरा तुम ध्यान रखना, पार कर देना। ओम ह्रीम भक्तिम जन्मार्थ मध्यस्थाय क्लीं अभिषेक से सब पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। आप तो वात्सल के धनी हैं, अब तो हम आपकी भक्ति करेंगे, और आप हमारे ऊपर कृपा जरूर कर जाना, और मुझे भी आप एक अंकुर ऐसा मेरे अंदर से निकाल देना कि बीज भी आप में जाके समाहित हो जाए। ओम ह्रीम भक्ति वत्सल क्लिंजाक्षर सहिता पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। प्रभु एक बात का ध्यान रखें आप, मैं अनाथ हूँ, आप नाथ हैं। मैं आशरण हूँ, आपकी शरण में हूँ। मैं प्यासा हूँ, आप सागर हैं। मैं धरा हूँ, आप आकाश हैं। मैं रागी देशी हूँ, आप बीत राग हैं। बस कृपा करोगे, अपना प्रमाण देके मुझे भी अपना जैसा बना लो। ओम ह्रीम सौभाग्यदाय कमल विवाह क्लिंजाक्षर सहिताय पाशाचरेन्द्राग्रम पामते। कितने प्रश्न कर रहे हैं भक्तगण? बोले आप दीनों के दीनानाथ हैं? बोले हैं।
भगवान कह रहे हैं तुम तारन तरणो, बोले हैं, तो बोले हमें तारो। तो फिर हमें भी तारो। तुम किसान हो, हैं, हमें बो दो खेत में। तुम माली हो, हैं, चलो हमारे अंदर से फूल निकालो, लेकिन निकालो हो तो। चैलेंज है। ओम ह्रीं सर्व पदार्थ विदिने वेदिने क्लीं ब्रह्मा बीजक चेता पार्थेन्द्रं पामते। फिर भक्त ने एक समस्या खड़ी कर दी भगवान से ने। बोले भगवान ये पंचम काल में मैंने मान लिया मुक्ति नहीं होगी, बोले नहीं होगी। बोले पक्का, बोले हाँ पक्का। तो बोले भगवान इतना तो कर दो कि जन्म जन्म में तुम्हारा ही भक्त बनूं। क्या क्या मांग रहा है ये भक्त, बड़ा चतुर है। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन सेव्या किंव्याक्षर सहित पासनाता है अर्घम नृपामती। भगवान धरा पे जितने फूल करते हैं सब वो आपको देखते हैं। सरोवर में कमल खिलता वो आपको देखता, चकोर आकाश की तरफ देखता। तो प्रभु मैं भी आपकी तरफ देख रहा हूं, तुम मेरी तरफ देख लो। ओम ह्रीं मृत्यु निवार का किम जक्षा सहित उपासना तरम पामते जन्मय लोके पुनर्लोके शिवरतम सर्ववाक्ये माता ओम के परमेश्वर शीघ्र वाक सर्वपासे भगवत। तो आपकी भक्ति को करके जिसके नैन कमल के समान हो, जिसके हृदय में आंखों में चंद्रमा बस गया हो, जो सूरज की आकांक्षा से भरा हुआ हो और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम कर रहा हो, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। ओम ह्रीं कुमुच्चंद्रो यति से सेवित पादाय क्लीबा विजक्तर सहित पासनजिंदाय अर्घम निर्पामती। अर्घम निर्पामती। अपने स्थान पर बैठिए और अभी नवग्रह की पूजा हो। अरिष्टग्रह निवारक चतुर्वृत्तग्रव्यो अत्र संवसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम। ये नवग्रह की पूजा हो रही। ओम ह्रीं से अष्टग्रह निवारक चतुर्वृत्तग्रव्य जलादि अर्घम नृपामते। अब लीजिए आप लाल रंग की, पहली लाल रंग के लिया ना। ओम रते भगवत, एक पहले स्थापना के ऊपर उठा लो, पहले स्थापना करना है। ओम रते भगवते प्रथम प्रतिशंकराया कुमिले बेगाक्षी शेताया आत्र संवसटवानम अतिष्ठापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि एक सिर पे एक चढ़ा दो, उठा के वो स्थापना। हाँ, और अब आर्घ्य लेना, पूरी बास्केट चढ़ाएंगे। ओम रते भगवते पदम तीर्थंकराया कुमिलक बेगाक्षी शेताया ओम आम क्रोम ह्रीं आदित्य महाग्रह कृष्णमाणम सब शांतिम कुरु जल रत्नादि अर्घम नृपामती। मोती वाली प्लेट। ओम रते भगवते चंद्रपुष्टंकराया विजय ज्वाला मालिक शेषयिताया अत्र संवसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम। स्थापना कर दीजिए। ओम रते भगवते चतुर्थंकराया विजय ज्वाला मालिक शेषयिताया ओम आम क्रोम ह्रीं चंद महाग्रह रोकस्माणम सब शांतिम कुरु रत्नादि अर्घम नृपामती। मंगल के लिए लाल रंग। ओम रते भगवते वास्पति तंकराया सन्मुखी गंधारक्षी शयिताया आत्र संवसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम। ओम रते भगवते वास्पति तंकाया सन्मुखी गंधारक्षी शयिताया ओम आम क्रोम ह्रीं मंगल महाग्रह रोकस्माणम सब शांतिम कुरु रत्नादि अर्घम नृपामती। बुध हरे रंग का। ओम रते भगवते मलिना तीर्थंकराया कुबेर ब्रजेक्षी सहिताया आत्र संवसटवानम अतिष्ठस्थापनम
अत्र मम सन्नितो सत्सन्निधिकरणम् ओम रते भगवते मल्यतीर्थंकाय कुबेरप्रत्यक्षिषयिताय ओम आं कों ह्रीं बुद्मागरो कृष्णमाणं सब शांतिं कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति काल पीला रंग ओम रते भगवते बलवंतीर्थंकाय मातरि सिद्धाने क्षिषयिताय आत्रौत संवसटवानम् अतिष्ठट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो सत्सन्निधिकरणम् ओम ते भगवते पद्मातीर्थंकाय मातंग सिद्धाने क्षिषयिताय ओम आं क्रों ह्रीं गुरु महाग्रह सर्वलोक कष्टमाण सब शांति कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति शुक्र सफेद रंग ओम ते भगवते पुष्पसिद्धंकाय अजित्यक महाकाले क्षिषयिताय अत्र संवसटवानम् अतिष्ठट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो सन्निधिकरणम् ओम ते भगवते पुष्पसिद्धंकाय अजित्यक महाकाले क्षिषयिताय ओम आं क्रों ह्रीं शुक्र महाग्रह अरिष्टो कष्टमाणं सब शांतिं कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति शनि काला ओम नते भगवते मनीषोव्रतीर्थंकाय वरुणप्रिय क्षिषयिताय आत्र संवसटवानम् अतिष्ठट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो सन्निधिकरणम् ओम नते भगवते मनीषोव्रतीर्थंकाय वरुणप्रिय क्षिषयिताय ओम आं क्रों ह्रीं शनि महाग्रह अरिष्टो कष्टमाणं सब शांतिं कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति जामुन के रंग का ओम रते भगवते नेमिनातीर्थंकाय गोविंद कृष्णांडे क्षिषयिताय आत्र संवसटवानम् अतिष्ठट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो सन्निधिकरणम् ओम रते भगवते नेमिनातीर्थंकाय गोविंद कृष्णांडे क्षिषयिताय ओम आं क्रों ह्रीं महाग्रह कृष्णमाणं सब शांतिं कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति अंतिम केतु ओम रते भगवते पार्श्वतीर्थंकाय धरणीं पद्मातिशयिताय आत्र संवसटवानम् अतिष्ठट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो सत्सन्निधिकरणम् ओम रते भगवते पार्श्वतीर्थंकाय धरणीं पद्मातिशयिताय ओम आं क्रों ह्रीं केतु महाग्रह अरिष्टो कष्टमाणं सब शांतिं कुरु रत्नादि अर्घं नृपामति अर्घ ले लीजिए रत्नों की थाली वाली ओम आं ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ग्रां ह्रीं ओं नमो भगवते मणिभद्राक्षेत्पालाय कृष्णवर्णाय चतुर्भुजा जिनसत्वदा हिली हिली मिली मिली किली किली चक्षुर विश्वाराक्षराक्षों फट इधर आइए हवन कुंड पर वरुण क्षिषयिताय रक्षक्षों फट हों फट रक्षक्षों फट हों फट ओम ह्रीं गुरुवर विमसा गुरुवे नमः रक्षक्षों फट